हेलो टॉपर्स, मैं जिम परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में हमारा दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारा पूरा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स का मैं आज पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। पहले चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर। इसमें जो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा वो हमारा प्रकाश होगा, क्योंकि ऑप्टिक्स पूरा लाइट पर ही आधारित है हमारा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई हमारा अंधेरा क्या हो, कमरा हो, है ना, तो उसमें कोई हम क्या जला दें, कैंडल जला दें। तो जो मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं, तो मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो वहाँ से जो ज्वाला निकलती है, ज्वाला के कारण जो है हमें वस्तुएं क्या होता है, दिखाई देने लगता है ना। जैसे मोमबत्ती से प्रकाश जलता है तो प्रकाश हमें वस्तुओं तक पहुँचती है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँख तक जब पहुँचती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगता है। सेम इसी प्रकार से हम लोग यह भी जानेंगे, जैसे कोई हमारा अंधेरा जो है कमरा है, वहाँ पर क्या लगा दें, एक विद्युत बल्ब लगा दें, तो बल्ब के तंतु से क्या होगा, छोटे छोटे विकिरण का उत्सर्जन होगा। उस विकिरण के द्वारा हमें वस्तुओं तक जो है पहुंचती हैं प्रकाश, उसके द्वारा फिर हमें रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख तक आती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, है ना। तो आइए हम लोग आपके नोट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोग उसको जो है लिख लीजिए अच्छे से। हमने एक सरल भाषा में इसको लिखाया है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना मतलब क्या होता है कि हमें देखने के लिए संवेदित करती है ना, जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं को देख पाते हैं। अथवा हम लोग दूसरी भी परिभाषा ले सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि जो बल्ब होता है, बल्ब के तंतु से कुछ विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण है ना। तो वह विकिरण जो हमारे आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाता है। हाँ, यह भी बात याद रखना, प्रकाश हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है। जैसे कहीं पर लाइट आ रहा है तो जब हमारे हाथों पे पड़ता है तो हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, है ना। तो इतना जो है याद रखें। अगला हमारा जो टॉपिक होगा प्रकाश स्रोत। हम लोग पढ़ लिए कि लाइट क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। देखो इसमें क्या होता है, प्रकाश हमें कुछ तो प्राकृतिक में मिलता है, नेचर के द्वारा मिलता है, और कुछ मानव निर्मित के द्वारा मिलता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें मानव निर्मित के द्वारा, मतलब मनुष्य के द्वारा मिलता है। तो इस आधार पर प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें हमारा पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, लुमिनियस सोर्स बोलते हैं। दूसरा है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस सोर्स बोलते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है कि वे प्रकाश स्रोत जिनका खुद का प्रकाश होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं कि जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, उनका जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करके फिर से उसका क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, फिर वे प्रकाश देते हैं। तो वैसे सोर्स को हम लोग नॉन लुमिनियस सोर्स बोलते हैं या अदीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। और अगर यहाँ पर मानव निर्मित की बात आ गई तो हम लोग इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि कुछ पदार्थ इस प्रकार से होते हैं या ऐसे होते हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण को अवशोषित करके दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। आइए हम लोग जो है देख लेते हैं आप लोगों के नोट्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे पहला प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, जिसको बोलते हैं। प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा, दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा हमारा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। इसको हम लोग बोलते क्या, ल्यूमिनियस सोर्स बोलते हैं। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं
उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, इनका क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। ये किसी अन्य सोर्स का प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं, इनका खुद का प्रकाश होता है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। सेकंड क्या है हमारा, अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस सोर्स बोलते हैं। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा है, अदीप्त प्रकाश स्रोत को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे अथवा करके इसमें लिख लेना इसको भी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत चुम्बकीय प्रकाश को अवशोषित करके दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, एक एक नंबर में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, लेकिन सामान्यतः आप लोग इतना जानते रहिए। ये हमारा ऑप्टिक्स का सब बेसिक है, अगर आप लोग ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे जो है समझना आपको मुश्किल हो जाएगा। हम लोग पढ़ लिए प्रकाश स्रोत के बारे में, अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हम लोग जो है बारी बारी से इसके बारे में नंबर वाइज जो है पढ़ेंगे। ये समानता पेपर में 2 नंबर में 3 नंबर में आता रहता है, और कक्षा 10 के लिए तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में इसमें 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि प्रकाश का जो दृश्य प्रकाश होता है उसका परास कितना होता है। तो लास्ट में आप लोग अच्छे से समझना, अंत तक जो है देखना, ताकि आप लोगों को प्रकाश के गुण के बारे में एकदम डीपली नॉलेज हो जाए। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है, पहला जो नंबर है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है, इसके द्वारा हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश खुद में दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, हम प्रकाश का महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा जो नंबर है, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब कहीं पर अंधेरा कमरा हो, जब सुबह सुबह होता है तो वहाँ पर एक क्या लगा होता है, बयाला लगा होता है घर में, तो बयाले की तरफ से क्या होता है, थोड़ा सा रोशनी आता है ना। तो वहाँ से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये भी एक क्या है, प्रकार का प्रयोग है, या यह भी ना है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं 3 दप्तियों को लेकर के। अगर हम लोग 3 दप्ती ले लें और तीनों दप्ती में छेद कर दें, छेद करने के बाद हम लोग उसमें क्या डालें, प्रकाश डालें, तो जहाँ जहाँ पर दप्ती होता है वहाँ से प्रकाश नहीं जाता है, लेकिन जहाँ पर प्रकाश का छेद होता है वहीं से प्रकाश गमन कर जाता है, और लास्ट में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि प्रकाश हमारा क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। तीसरा क्या है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना। निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रकाश की चाल को हम लोग सी से दिखाते हैं, है ना। सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चौथा क्या है हमारा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अभी हम लोग पीछे पढ़े, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलने के साथ साथ प्रकाश तरंग के भांति भी चलता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। आप लोग समानतः हमारी वीडियो में देखेंगे भी, कहीं पर प्रकाश ऐसे ऐसे झिलमिलाता हुआ जो है दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश हमारा तरंग के रूप में भी चल रहा है ना। आइए हम लोग जो है देखते हैं अगला, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाए उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश बिल्कुल भी ना गुजरे आर पार, उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं ना, पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा हमारा होता है पारभाषक माध्यम होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर जाता है, तो वह पारभाषक कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है,
प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता। जैसे हम लोग क्या लें, सफ़ेद पॉलीथीन लें, उसमें प्रकाश को डालें, प्रकाश आस पार निकल जाता है ना, तो वह पारदर्शी माध्यम है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम क्या है, जैसे ये ईंट का दीवार है, अगर हम लोग इसमें प्रकाश डालते हैं तो वह जो है आर पार नहीं निकल पाता है ना, तो वह कौन सा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम है। हम लोग जो है जानेंगे अगला नंबर, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे चमकदार पृष्ठ बोलो या चिकना तल बोलो, जैसे हम लोग क्या लेते हैं, एक शीशा लेते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने हथेली पर क्या रख लें, एक शीशा रख लें और यहाँ से क्या डालें, प्रकाश डालें, तो प्रकाश का उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। आगे देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे इसका मतलब क्या है कि माध्यम, यहाँ पर दो माध्यम है, एक मान लो वायु माध्यम है, एक हमारा जल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाएगा तो जहाँ से जल का माध्यम होता है वहाँ प्रकाश अपने पथ से क्या होता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। अगला क्या है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। इतना ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सामान्यतः 1 नंबर में, है ना, कि दृश्य प्रकाश का परास कितना होता है, तो हम लोग बताएंगे 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। कुछ किताबों में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी दिया होता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, ऑब्जेक्टिव में जो भी रहेगा उसी पर हम लोग टिक कर देंगे। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, हमेशा के लिए हो जाए। हमें आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, है ना। तो हम लोग इसी टॉपिक पर विराम देते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।